नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, ये एक जीवन है और इस जीवन में, पूरे जीवन में खुशी और उदासी की प्रतियोगिता चलती रहेगी। अब आपको चुनाव करना है, आपको किसके पक्ष में रहना है, खुशी में या उदासी। ये आपके चयन पर निर्भर करता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। नमो नारायण। साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 11 जनवरी 2022 का राशिफल और पंचांग लेकर। राशिफल और पंचांग पे आऊं उससे पहले 1 मिनट का समय लूंगा। साथियों, सैकड़ों फोन आते हर रोज समस्याओं के समाधान के लिए। मेरा सभी से निवेदन कि समस्याओं का मूल क्या है, उसके समाधान के लिए सदा खुश रहो। जो प्रोग्राम है एसकेआर प्रोग्राम पर हर रोज एक सक्सेस की और शुभाक्षर प्रोग्राम उपाय डालता हूं, उस पर कुछ दिन ध्यान दे दो, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। बात करते हैं आज के पंचांग की। पौष मास शुक्ल पक्ष की नौमी, विक्रम संवत 2078, पौष मास की 18 परवेश से सक्षम 1943, पौष 21, तदनुसार मंगलवार 11 जनवरी 2022। सूर्यकालीन तिथि नौमी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 2:21, अगली तिथि 10वीं। सूर्यकालीन योग सीधा योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 10:56, अगला योग साध्य होगा। सूर्यकालीन करण कौलव करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 2:21, अगला करण तैतील होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 11:10 पे और अगला नक्षत्र भरणी होगा। यानी चंद्रमा अश्विनी और भरणी नक्षत्र में दिन भर संचरण करेगा। चंद्रमा मेष राशि में है। प्रातकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य और शुक्र। चंद्रमा मेष राशि, मंगल केतु वृश्चिक राशि, बुध और शनि मकर राशि, बृहस्पति कुंभ राशि और राहु वृषभ राशि में। यह है ग्रहों का योग। और इन्हीं ग्रह योगायोगों के आधार पर 11 जनवरी 2022 का मैंने राशिफल लिखा। मित्रों और साथियों, 14 जनवरी 2022 को सूर्य अपने पुत्र के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि के साथ और बुध के साथ संचरण करेंगे। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति। सूर्य का राशि परिवर्तन क्या आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, इसका वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पे मैंने डाल दिया, इसे आप जरूर देख लें। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। अवधि 42 मिनट है और यह 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। आज का शुभ का चौगड़िया सुबह 9:52 से लेकर 11:10। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:05 से लेकर शाम 4:24। अमृत का चौगड़िया शाम 4:24 से लेकर 5:42 है। आज का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। बात करते हैं यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा अच्छी रहेगी। आज यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। मित्रों साथियों, समय साधन और परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब आप घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे निकलिए। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है। 11 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 11 जनवरी आपका जन्मदिन, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। जिनका जन्म 11 जनवरी को है उनका मूलांक 2 होगा और उनके जीवन में अंक 2 का कहीं न कहीं प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। मूलांक 2 स्वामी ग्रह चंद्रमा है और मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा होने के कारण आपका मन अस्थिर और चंचल होगा। आप निरंतर कुछ पाने के लिए कार्य करते रहेंगे। आप कल्पना के धनी व्यक्ति हैं और आप ज्यादातर काम मन से करना पसंद करते हैं। आप मन और बुद्धि का इस्तेमाल हर समय करते हैं और मन और बुद्धि का इस्तेमाल अधिक होने के कारण बहुत तरह लोग आपको बुद्धिमान की श्रेणी में गिने जाते हैं। आपका हमेशा मतलब काम आप दिमाग से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, परिश्रम कम। आप किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करने की इच्छा और क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। कल्पना बहुत अद्भुत होती है, लेकिन इन कल्पनाओं को कार्यान्वित करने में अनेकों दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है।
क्योंकि आप ही योजनाएं मुख्य तौर मानसिक तौर पर रहती, परंतु कार्य रूप देने में परेशानी हमेशा आपको आती है। मूलांक 2 को सामान्य शिक्षा तो अच्छी मिलती, परंतु मानसिक रूप से अस्थिर होने के कारण शिक्षा में अवरोध भी आते हैं। पढ़ाई पर इन्हें विशेष ध्यान देना पड़ेगा और अवसाद हावी नहीं हो, इससे बचना होगा। मूलांक 2 वाले लोग अपना व्यवसाय नहीं कर नौकरी करेंगे तो बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। ये कुछ बातें थी जो आपके लिए जरूरी थी। 11 जनवरी आपका जन्मदिन है और शादी की सालगिरह है, तो क्या उपाय करें पूरे साल भर? गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे ये वीडियो है, आज के उपाय के रूप में जरूर देख ले। नमन। और बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों की। मित्रों साथियों, कैरियर को लेकर कुछ बातें आपके सामने आज सूत्रों में करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। आज जन्म कुंडली के सूत्रों में यह झांकने की कोशिश करेंगे कि सरकारी नौकरी किन ग्रह योगायोग में होती है। सरकारी नौकरी के संबंध में ज्योतिषी सूत्र क्या कहते हैं? मित्रों साथियों, जो मैंने पढ़ा है विद्वानों को और जो मेरे समझ में आया है वो है कि लगन का स्वामी बलवान होकर 10वें भाव में बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट न हो और पर्याप्त अंश बल के साथ मजबूत अवस्था में हो तो संबंधित जातक के लिए सरकारी नौकरी का योग बनता है। दूसरा ज्योतिषी सूत्र सरकारी नौकरी के बारे में, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 10वें भाव में प्राप्त डिग्री के बल के साथ कोई शुभ ग्रह अथवा लग्नेश का मित्र विराजमान हो, उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी अवश्य लगती या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वो कार्य करता है। मेष लगन की एक जन्म कुंडली किसी की भी हो सकती है। नंबर 1 यानी मेष लगन की ये लगन कुंडली हो और मेष लगन की जन्म कुंडली में कर्म स्थान में 10वें भाव में गुरु बैठा हो या बृहस्पति विराजमान हो। बृहस्पति शुक्र लग्नेश के मित्र है, मंगल के बृहस्पति भी मित्र है और शुक्र भी मित्र है और पर्याप्त डिग्री के साथ बैठ जाए और चंद्रमा भी 10वें भाव में संबंध बना ले तो संबंधित व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन ग्रहों की डिग्री देखना बहुत जरूरी है, ग्रहों का बल मजबूत होना बहुत जरूरी है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी, किसी की जातक की जन्म कुंडली 10वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भावों में अपनी राशि अपनी मित्र राशि में विराजमान हो तो सरकारी नौकरी या सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। जन्म कुंडली का लग्नेश पर्याप्त डिग्री बल के साथ शुभ भावों में बैठ जाए, सरकारी नौकरी का योग बनता है। मेष लगन की कुंडली की मैं चर्चा कर रहा था और 5वें भाव में सूर्य की राशि में मंगल विराजमान है। इस कुंडली में मंगल द्वारा सरकारी नौकरी का योग बनता है, लेकिन मंगल यदि उचित डिग्री हो, पर्याप्त डिग्री का होगा तब अच्छी सफलता मिलेगी। इस बात का ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, कहीं आपको काम आ जाए। चलिए अब बात करते हैं आपके राशिफल की और ये राशिफल आपके चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा लगन भाव में अश्विनी और भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, मन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ मनोबल अच्छा रहेगा, भाग्य का सितारा चमकेगा। आज कारोबार में विस्तार का अवसर मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो अनावश्यक बेकार की भागदौड़ है, जो परेशानी है, उठापटक है, उससे मुक्ति मिलेगी। रुके हुए कार्य बनेंगे और स्वजनों का पूर्ण साथ मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं तो जो सतत आपका प्रयत्न है, जो परिश्रम है, जो मेहनत है, उससे आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप विद्यार्थी और आप शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं तो सफलता आपका दामन चूमेगी। समय बहुत अनुकूल है। क्या करें? थोड़ी सी पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग लाल है, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मेष राशि वालों श्रद्धानुसार गुड़ का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है और 11:10 के बाद चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण करेगा। सितारों की चाल आज वृषभ राशि वालों के लिए पूरे दिन सावधानी का संकेत दे रही है। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें, कारोबार विस्तार से बचें, पूंजी निवेश नहीं करें और पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा में लापरवाही नुकसान दे सकती है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आज अनावश्यक कार्यों से दूर रहना बहुत जरूरी, अन्यथा वाद और विवाद बढ़ सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, खर्चों की अधिकता रहेगी, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज कठिन होगा। इसलिए संयम और धैर्य से काम करें और जल्दबाजी से बचें। विद्यार्थियों के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में छोटे मोटे अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, सफलता के लिए मेहनत करनी होगी। क्या करें? पारिवारिक संबंधों के प्रति सचेत रहें,
परिवार के लोग आपके साथ रहे, इस पर आपको काम करना होगा। क्या ना करें, लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में मात्र 45% ही लाभ का संकेत दे रहा है। लापरवाही से बचे, कष्ट हो सकता है। आज वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार दही, मीठा दही, मिश्री डालकर कंजकों को अपने हाथ से बांटे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, चंद्रमा 11वें भाव में अश्विनी और भरणी नक्षत्र में संचरण करेगा। ग्रह गोचर की शुभ दशा, स्व प्रयासों से व्यवसाय में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, धन लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक सुख बढ़ेगा। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आज अपनों से बड़ों का साथ अच्छा रहेगा और सफलता आपको है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। न माना है। क्या करें? कार्य सफलता के लिए कानूनी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं ले। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। आज मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हरी मूंग किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा अश्विनी और भरणी नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेगा। 10वें भाव का चंद्रमा है। ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि आज का दिन कैरियर, कारोबार, नौकरी को लेकर व्यवस्थित रहेगा। जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ग्रह गोचर शुभ है, इसलिए नवीन कार्य को करने का अवसर मिलेगा और नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ साथ मनोनुकूल स्थानांतरण या प्रमोशन की संभावना भी नजर आ रही। आज कोई नई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है। आर्थिक स्तर अच्छा रहेगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का गोचर अच्छा संकेत है। अभिभावकों और शिक्षकों का सहयोग मिलेगा, परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से विद्यार्थियों को मुक्ति मिलेगी और आर्थिक पक्ष भी सुधर रहेगा। क्या करें? थोड़ा सा आज अपने विचारों को लेकर सचेत रहें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। अपने विचार, अपनी भाषा पर संयमित रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? नए वाहन और प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। कर्क राशि और आज श्रद्धानुसार दूध, कच्चा दूध कंजकों को दान में दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि की। 9वें भाव में चंद्रमा, और 9वें भाव में चंद्रमा 11 बजे तक अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद में भरणी नक्षत्र में संचरण, यानी केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर, कारोबार और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी, लेकिन थोड़ा सा संयम रखना बहुत जरूरी, धैर्य से काम करना बहुत जरूरी है। और कारोबार और नौकरी में संयम और धैर्य से काम किया और समय की कदर की तो सफलता आपका दामन चूमेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे कि आज धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और पारिवारिक सुलह और सहयोग से पारिवारिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी और सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे। आज सामाजिक जिम्मेदारी परिवार के साथ मिलकर पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आज अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में रुचि, परीक्षा परिणाम में सफलता का संकेत दे रही। मित्रों का सहयोग अच्छा रहेगा। आप उस शिक्षा के क्षेत्र में है तो आपके आसपास का सर्कल आपको लाभ जरूर देगा। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। क्या करें? व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ की गपबाजी, व्यर्थ की चर्चाएं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ना करें? लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हो। आज सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का दान किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, चंद्रमा 8वें भाव में संचरण कर रहा है और आज चंद्रमा अश्विनी और भरणी नक्षत्र, केतु और शुक्र के नक्षत्र में 8वें भाव में, तो समय पूर्णतः सावधानी का संकेत है। बहुत जरूरी है अपने रिश्तों को लेकर सावधान रहे, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे निजी जीवन के रिश्ते हो, आपको लापरवाही नहीं करनी है। एक बात और ध्यान रखना है, यदि आप तकनीकी क्षेत्र में हैं तो आज सावधानी बहुत जरूरी है। समय प्रतिकूल है, कार्य क्षेत्र में सफलता पाना कड़ी मेहनत के द्वारा, बिना कड़ी मेहनत सफलता नहीं मिलेगी और परेशानी ज्यादा है। लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, मित्रों से धोखा मिल सकता है, धन और समय दोनों का अपव्यय है और दुर्घटनाओं की संभावना है। लापरवाही मत करिए। डरा नहीं रहो मित्र, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप विद्यार्थी हैं, कहीं न कहीं शिक्षा संबंधी परेशानियों का सामना आज आपको देखने को मिलेगा। बहुत जरूरी सूझबूझ के साथ चले, धैर्य और संयम से काम करें। क्या करें? सचेत रहें लीगल मामलों को लेकर, कानूनी मसलों को लेकर, सरकारी नियमों को ध्यान में रखना आज बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें? आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें।
शुभ अंक 8 है, शुभ रंग क्रीम है, भाग्य आपके पक्ष में, मात्र 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, हल्की सी चूक नुकसान करा सकती, ध्यान दें। क्या करें, आज श्रद्धानुसार हरा चारा गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 9 बात करते हैं तुला राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा है और सप्तम भाव में चंद्रमा अश्विनी और भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय आपके लिए अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में नवीनता से इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। कारोबार और नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और परिवार के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। जिस तरह की घड़ी योगायोग है, धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होने के संकेत नजर आ रहे हैं और व्यवसायिक यात्रा भी सुखद रहेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी अध्ययनरत है, चाहे मेडिकल हो, चाहे कला हो, चाहे गणित हो या कोई यूपीएससी की तैयारी हो, सफलता के अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, विद्यार्थियों को आज शॉर्टकट नहीं अपनाना। शॉर्टकट आपको समस्या में डाल सकता है। क्या करें, अवरुद्ध कार्यों को पूरा करने के लिए नीति नियम सिद्धांतों का पालन करिएगा। क्या ना करें, प्रियजनों से कटु ना बोले। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और चावल पके हुए हो तो सोने में सुहागा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। छठे भाव में चंद्रमा है और छठे भाव में चंद्रमा अश्विनी और भरणी नक्षत्र के में संचरण कर रहा है। तो गोचर इस बात का संकेत है, इस समय उत्तम है। भूमि भवन वाहन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आय के नए स्रोतों से धन लाभ होगा। संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। व्यापार में उन्नति होगी। मकान और वाहन लेने का सपना पूरा होगा। पारिवारिक सुख बढ़ेगा और इच्छित मनोकामना के साथ साथ आपका वर्चस्व बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में वांछित परिणामों की संभावना नजर आ रही है। आज आपका सुख और सौभाग्य भी अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति के अवसर देखने को मिलेंगे। क्या करें, पारिवारिक कार्यों को संपन्न कराने में अपना पूर्ण योगदान दीजिए। क्या ना करें, अपनों से मतभेद नहीं रखिए। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग मैरून है, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत दे रही है। और आज वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर का दान किसी गरीब को करेंगे तो अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। पंचम भाव में चंद्रमा है और पंचम भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है, अश्विनी और भरणी नक्षत्रों में। गोचर ये कह रहा है कि सफलता चाहते हैं आप, चाहते हैं कि आपको कार्यों में सफलता मिले, नौकरी में सफलता मिले, व्यवसाय में सफलता, परिवार में सफलता मिले, तो थोड़ा सा नीतिगत नियमों का पालन करते हुए अपनों को साथ लेके चलिएगा। क्योंकि पारिवारिक सहयोग से कार्य और व्यवसाय स्थिति में सुधार होगा। आय के स्रोत मिलेंगे, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। लेखन और साहित्य और संगीत के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और जन कल्याण के कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। आज संतान पक्ष ठीक रहेगा। आध्यात्मिक रुझान भी ठीक है और धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। शिक्षा के हिसाब से प्रतियोगी क्षेत्रों में भाग लेने का अवसर मिलेगा और प्रतियोगिता और परीक्षा में परिश्रम के अनुसार लाभ भी मिलेगा। क्या करें, सुने उनकी जो आपके अपने हैं। अपनों की बात को सुनना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अपनों की बात दिल से ना लगाए, अपनों की बातों का बुरा न माने, इस बात का ध्यान रखें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज धनुराशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी नहीं, कच्ची हल्दी, 900 ग्राम कच्ची हल्दी किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा आपको। कच्ची हल्दी मार्केट में मिल जाती है। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है और चौथे भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि आज घर परिवार में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो घर का माहौल है वो तनावपूर्ण नजर आ रहा है। परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी है। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक बाधा का सामना करना पड़ेगा और परिजनों से भी अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यर्थ के दिखावे से बचना होगा। किसी के बहकावे में न आए। धन के खर्चे पर नियंत्रण रखे और ऋण नहीं ले तो बेहतर होगा। और माता को लेकर थोड़ा सा संयमित रहे। माता से बात करते समय भाषा का प्रयोग अच्छा होना चाहिए। माता और आपके बीच में तल्खी नहीं आए, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी और उठापटक है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें, कार्यों के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग ग्रे है, भाग्य मात्र 35% लाभ का संकेत दे रहा है। परेशानी है भाई, ध्यान रखना। और क्या करें मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द या 800 ग्राम उड़द किसी गरीब निर्धन 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को दान में देते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा है और तीसरे भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। ग्रह गोचर उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। साहस और पराक्रम बढ़ेगा।
नौकरी में उन्नति के अवसर, धन लाभ, मान सम्मान और विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छी उम्मीद आप कर सकते हैं। आज उम्मीदों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। प्रयास जो आप मेहनत आप कर रहे हैं उसके अनुकूल लाभ मिलेगा आपको शिक्षा के क्षेत्र में। क्या करें, थोड़ा सा आज पारिवारिक खुशियों का ध्यान रखिए। क्या ना करें, अपनों के साथ वैचारिक मतभेद न पनपे, इस पे काम करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग पर्पल है। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने गौशाला में या किसी विधवा को दान में देंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा है और दूसरे भाव में चंद्रमा अश्विनी और भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। तो गोचर ये कह रहा है कि कामकाज में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, कुटुंब परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा और कार्यशैली और काम करने के तरीके की वजह से आसपास का वातावरण ठीक रहेगा। लेकिन विशेष कार्य में जल्दबाजी से बचना होगा। धन का व्यय अधिक नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा। और परीक्षा और प्रतियोगिता है तो विद्यार्थियों को विशेष प्रयास की आवश्यकता भी है। मेहमानों का आवागमन लेगा, अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। शाम तक बहुत सी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। बस शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करिए, सफलता आपके साथ रहेगी। क्या करें, कार्यों में सफलता पाने के लिए स्वजनों का सहयोग लें। क्या ना करें, मन में आलस और निष्क्रियता को न बढ़ने दें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य आपके पक्ष में आज 80% लाभ का संकेत दे रही है। आज मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। मित्रों साथियों, ये 12 के 12 राशियों का राशिफल था जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। मेरा कोई दबाव नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। आपके पास पूरा अधिकार है सेकंड ओपिनियन का और माना न माना आपकी मर्जी है। अब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। बहुत से मित्रों ने मेरे को सवाल किया कि साहब हमारे संतान की शादी नहीं हो रही है और हमारे संतान के शादीशुदा जिनमें पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या करें। यदि आपको ये परेशानी है और पारिवारिक सुख शांति नहीं है और जन्म कुंडली में कहीं पर भी किसी भी भाव में मंगल और बुध एक साथ बैठे हो और भाई बहनों के साथ पारिवारिक रिश्तों को लेकर तल्खी आ रही हो, छोटा सा उपाय है भाई। चाहे वो संतान की शादी का हो या संतान की शादी के जीवन में उठापटक हो, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पहले घर की पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलेगा। देसी घी यानी जो भारतीय नस्ल की गाय, वो घी कह रहा हूं भाई, शुद्ध देसी घी कहीं गौशाला से ले आइए और ये थोड़ा सा लाके कुछ दिन मेरी बात मान के इसको कर लीजिएगा। सूर्य उदय से पहले चौमुख का दीपक जलाइए। रुई की बाती होनी चाहिए, चारों बाती अलग अलग। एक पाठ हनुमान बाहु का कर दीजिएगा और लगातार ये 21 दिन करके देखिएगा, राहत मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं नुस्खों की। कमर में दर्द है, डॉक्टर को दिखाइएगा, इसमें लापरवाही मत करिएगा। लेकिन कमर में दर्द, छोटा सा नुस्खा भी आपको सहयोग कर सकता है। जब तक डॉक्टर के पास आप जाए, ये नुस्खा आपको लाभ दे सकता है। जायफल को पानी में घिस दीजिए और जायफल को पानी में घिसने के बाद तिल के तेल में अच्छी तरह गर्म करने के बाद ठंडा कर ले। ठंडा होने पर कमर में धीरे धीरे मालिश करके देखिएगा, आराम मिल जाएगी। बहुत सुंदर नुस्खा है, बाकी आपकी मर्जी है। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, कोई दबाव नहीं है, मेरा आंकलन है, मेरा अनुभव है, मैंने विचार आपके सामने रखे हैं। मानो न मानो आपकी मर्जी है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।